सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, ये जो मैसेज है आप अपने जवान बेटों को, बेटियों को और ख़ास करके अपने कलीसिया के उन जवानों को दिखाइएगा, इसलिए कि जवानीपन आज जितने भी जो यंगस्टर्स हैं एक सबसे बड़े पाप में फंसे हुए हैं। कॉलेज में जाते हैं और उस पाप में इतने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उस पाप से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो पाप ये है कि व्यभिचार और यौन इच्छाओं से भरा हुआ एक जिंदगी। सही में आज जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो ऐसे कई सारे जवानों की ज़िंदगी को खा डाल रहा है। आज इसी के विषय में मैं आज आपके सम्मुख में बात करने के लिए आया हूँ। प्रियो, मेरे इस बात को थोड़ा देर शांति से आप लोग सुनिएगा, ताकि इसके अंदर मैं कई सारे ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ। इसके वजह से आपकी ज़िंदगी में जान पहचान मिलेगा और उसके बाद इस पाप से कैसे बाहर आना चाहिए आपको एक तरीका भी मिल जाएगा। सही में सबसे पहले हमारे जीवन में, यानी कि सारे यंगस्टर्स के जीवन में ये समझना बहुत ज़रूरत है कि यौन इच्छाओं से हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान होने वाला है। सही में जवानों के जीवन में हो या एक मनुष्य के जीवन में एक सेक्सुअल डिज़ायर से क्या क्या नुकसान हो सकती है। सबसे पहला वो जो है हमारे ब्रेन में और हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य पर वो बहुत बड़ा असर होता है। एक डोपामिन करके एक लत इसमें लग जाता है। जैसे एक व्यक्ति को दारू पीने का लत लग जाता है, गुटखा खैनी खाने का लत लग जाता है ना। कुछ कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के जैसे लत लग जाता है ना, वैसे ही कुछ एडिक्ट उस व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। उस आदत में वो एडिक्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है एक ऐसा लत है, ये एक बार प्रवेश करेगा तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति को दारू पीने के लत से बाहर ला सकते हैं, एक व्यक्ति को गांजा कैनी से बाहर ला सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर वो बाहर तो हमें नहीं दिखता है। उससे उसे व्यक्ति को बचाना, उसे बाहर लाना बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सेक्सुअल डिज़ायर में है, यानी कि एक व्यभिचार या वो यौन इच्छाओं से जो भरा हुआ रहता है, वो एक लत है और वो लत हमें पता नहीं चलता है और इससे उस व्यक्ति के जीवन में जिंदगी भर ऐसे लत में लगते 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 जिंदगी बर्बाद हो जाता है। सही में वो उसके बाद चिंता और डर उसके जीवन में तैयार हो जाएगा और ध्यान जो है ना उसका भंग हो जाता है। उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही बिगड़ जाता है। वो कोई भी काम में उतना कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके पूरा दिमाग में जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर से ही उत्पन्न होता है। और इसके चलते क्या होता है, समाज में वो अपराध करना शुरू करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो डिज़ायर्स, जो इच्छाएं उत्पन्न हुए हैं उसको पूरा करने के लिए अभी वो क्या करेगा, कुछ तरीका को ढूंढेगा। वो तरीका में वो क्या करेगा, अधिकतर वो अपराध करना शुरू करेगा। जैसे अभी नाबालिग बच्चों से क्या बोलते हैं, गलत प्रकार से उनको रेप करने का हो गया, या उनके साथ शारीरिक संबंध रखने का हो गया, जबरदस्ती किसी को बांध के, मतलब अलग अलग प्रकार से एक बड़े अपराध में वो क्या करेगा, फंस जाएगा। उस अपराध करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ये पहली है, वो मस्तिष्क में और मानसिक बीमारी में वो पड़ जाता है। दूसरा, जब ये व्यक्ति इस यानी कि यौन इच्छाओं से जो भरा रहता है, व्यभिचार की उस इच्छाओं से जो बुरे आदत से भरा रहता है, उसके जीवन में शारीरिक पर भी बहुत ही असर पड़ता है। उसके शारीरिक प्रकार में कई सारे बीमारियां फैलने के लिए वो कारण बन जाती है। साइंस बताते हैं कि वो जो है एसटीडी करके एक बीमारी, यानी कि शरीर के संबंध में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं उसे, वह बीमारी उसको फैल जाते हैं। जैसे हो गया एड्स हो गया और HIV हो गया और अन्य प्रकार के कई सारे बीमारियां वो वजह से, या उसमें अगर वो फंस जाता है, उस बीमारी में अगर खुद जाता है उस प्रॉब्लम में, तो वो ये ऐसे प्रकार की बीमारी उसके शरीर में भी आ सकता है। और उसके जो हार्मोन्स है उसमें भी बहुत असर पड़ता है। हो सकता है कि आने वाले दिन में लड़की लोग बांझ हो सकते हैं या लड़का लोगों को पैदा भी नहीं हो सकते, बच्चे लोग ऐसे प्रकार के एक बीमारी में भी वो फैल सकते हैं। शरीर पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। तीसरा, इसका जो असर परिवार में और समाज में बहुत पड़ता है। इसीलिए ये व्यभिचार और दूसरा यौन इच्छाओं से भरे हुआ एक गंदे जो सोच है, ये सबसे पहले पति पत्नी के बीच में रहने वाले रिश्ते में दरार लेकर आ जाता है। क्योंकि ये लोग जो है
अलग अनैतिकता यानी कि गलत संबंध रखना वो प्रारंभ कर देते हैं। पत्नी को छिपाकर पति, पति को छिपाकर पत्नी। कितने न्यूज़ अगर हम देखते हैं कि पति को पत्नी ने मार दी, है ना, और पत्नी को पति ने मार दिया, कितने न्यूज़ हम देखते हैं। इस सब का कारण ये है कि उनके हृदय के भीतर एक व्यभिचार का सोच और यौन इच्छाओं से भरा हुआ एक दुष्ट आत्मा का एक आदत जो है उनके अंदर पड़ा हुआ है। ये सबसे पहले रिश्ते को तोड़ देता है। उसके बाद ये कई सारी हिंसा का एक कारण बन जाता है ना। हिंसा यानी कि मैंने शुरू में बोल दिया कि छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, है ना, और जवानों को नहीं छोड़ते हैं। रात में जवानी लोग घूमना बहुत दिक्कत हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो है, अपराध यहाँ पर शुरू करना तैयार हो जाता है। समाज में भी असर होगा और परिवार में भी असर होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, और पढ़ाई में उस बहुत असर पड़ता है। हमारे अगर बच्चे जवान लोग इस आदत में अगर पड़ जाते हैं तो ये पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं लगाएंगे। इनका सारा सोच जो है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इनका सारा नजर, इनके आंख में ही वो लस्ट भरा हुआ रहता है कि जब भी कुछ देखते हैं तो वो ये शरीर व्यभिचार की आंखों से या वो एक यौन इच्छाओं से भरा हुआ आंखों से सारा चीज को देखना चाहते हैं। इतने गंदे आंख, उनका दृष्टि बदल जाता है। सही में प्रियो, ये हमारा जीवन में यानी कि कई सारे मनुष्य के जीवन में अभी नहीं है बल्कि आने वाले पीढ़ी में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा बुरा असर पड़ जाएगा। इसलिए हमारा जीवन में यानी कि खास करके जवानों के जीवन में एक चीज समझना जरूरत है। व्यभिचार और अनियंत्रित यौन इच्छाओं से हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे मानसिक में हो गया या हमारे स्वास्थ्य में हो गया और समाज में भी हो गया, चारों स्तर में क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा दरार लेकर आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसका असर बहुत पड़ता है। इसलिए हमें इस व्यभिचार और यौन इच्छाओं से बाहर आना चाहिए। अगर आप में से ऐसे प्रकार के पाप में अगर फंसे हुए हैं, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, केवल और केवल परमेश्वर की सलाह। क्योंकि आज हम ऐसे प्रकार के लोगों को काउंसलिंग देते हैं कि कैसे इसको बाहर लेकर आ जाना चाहिए। आप समाज में देख सकते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति नशे के लत में लग जाता है, उसको काउंसलिंग किया जाता है ताकि उसको कैसे काउंसलिंग करेंगे तो ये लत से बाहर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रकार एक काउंसलिंग परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता है, सारा जगत को देना चाहता है कि व्यभिचार और यौन इच्छाओं से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बाइबल में एक वचन है, उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए मेरे साथ। बाइबल में देखिएगा, पौलुस बताते हैं कि कुरिन्थी के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका 6वां अध्याय का 12 पद में वो वचन लिखा गया है। खुद पौलुस बताता है, जब पौलुस संसार में था, प्रभु यीशु में से ग्रहण कर दिया, उसके बाद उसने इस बात को बयान देते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। सारे वस्तुएं, जगत में रहने वाले सारे वस्तुएं, चाहे वो नशे हो सकते हैं, चाहे मर्डर हो सकते हैं, चाहे गुंडागर्दी हो सकता है, चाहे चोरी करने का हो सकता है, चाहे झूठ बोलने का हो सकता है, किसी का चीज को छीनने का हो सकता है या नुकसान करने का हो सकता है, रुकावट करने का हो सकता है। सारा काम करने के लिए मुझे उचित है, मुझे फ्रीडम है, मुझे कोई रुकावट नहीं करेगा। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। दुनिया में जितने भी चीज हमारा हाथ में है, हमारे जीने के लिए जो दिया गया है, वो सारे चीजें हमारा लाभ के लिए नहीं प्रियो। ऐसे कुछ काम होता है जो हमारा नुकसान भी पैदा करता है। ऐसे कुछ हरकतें हैं जो हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में बहुत सारा असर पड़ता है। मैंने कितने लोगों को देखता हूं, मैंने अक्सर एक देश में और दुनिया में सबसे एक बड़ा बीमारी है, उस बीमारी के लोगों के बीच में मैंने सेवा करता हूं। अक्सर वहां पर कई सारे लोगों को जब काउंसलिंग किया जाता है तो वहां पर यह पता चलेगा, कुछ लोगों ने अनैतिक यानी कि गलत व्यवहार से, गलत संबंध रखने की वजह से उनको यह बीमारी फैल गया, HIV एड्स, इनको ये बीमारी फैल गया और वह बीमारी उनके बच्चों में फैल गया और वह बच्चे कोई अपराध नहीं किया बल्कि माँ बाप करने के हरकत के कारण, बड़े लोग करने की हरकत के कारण, ऐसे व्यभिचार से भरा हुआ एक स्वभाव के कारण ये बच्चे आज कितने मासूम लोग हैं उस बीमारी के, इस जनरेशन कितना उस बीमारी से जूझ रहा है। सही में कभी कभी हम सोचते कि मेरे लिए अच्छा है, 5 मिनट की खुशी के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान को पैदा कर दिए हैं। इसलिए पौलुस बताता है कि सब वस्तुएं लाभ की नहीं होती हैं, सब वस्तुएं लाभ के नहीं होते, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं हूं, किसी चीज का सरेंडर नहीं हूं, किसी चीज का अंडर नहीं हूं। हर चीज को कंट्रोल करने की एक क्षमता हमारे जीवन में बढ़ाना बहुत जरूरत होती है। इसलिए प्रियो, आज अगर मेरे सामने मेरे बात को सुनने वाले लोगों के बीच में
अगर व्यभिचार के सोच हो गया या यौन इच्छाओं के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं, उससे बाहर आने के लिए सबसे पहला तरीका, 3 तरीका बताना चाहता हूं। सबसे पहला तरीका उसमें यह है, याद रखिएगा सारा चीज आपके लिए लाभ का नहीं है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नुकसान पैदा करता है, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके स्वास्थ्य को और आपके मानसिक बीमारी को भी वो क्या करेगा, कारण बन जाता है। इसलिए इससे बाहर आना आपको बहुत जरूरत है। सबसे पहला आपको इन इच्छाओं से बाहर आना है, आपको इस पाप से बाहर आना है, आपके बुरे विचार से अगर बाहर आना है, सबसे पहले आपको परमेश्वर ने दिए हुए पवित्र आत्मा की जरूरत बहुत ज्यादा है। बाइबल में पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, जो स्वर्ग के द्वारा हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा में भरपूर होना बहुत जरूरत है। इसलिए कि वो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, वह पवित्र आत्मा क्या करेगा, मेरे और आपके जीवन में रहने वाले कई सारे पापों को क्या करेगा, वह जबरदस्ती करके उखाड़ के फेंकने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा। वो आज कितने लोग उस क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिजायर से हो गया और अडल्ट्री, जो पाप, जो व्यभिचार से भरे हुए हैं, वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूर नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा, वह पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बार बार प्रेरणा करेगा, बार बार आपको मोटिव करेगा, बार बार आपको इंस्पायर करेगा कि आपको यह पाप से बाहर आना चाहिए, आप ये पाप नहीं करना चाहिए। बाइबल में मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, वही पौलुस ने एक बात बताते हैं रोमियो का 8वां अध्याय का 9 पद में, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मा की दशा में हो। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा प्रियो, यीशु मसीह ने दिया हुआ पवित्र आत्मा, बाइबल में दिया हुआ पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में जिस दिन प्रवेश करेगा, आप अपने शरीर के अभिलाषाओं की दशा पर नहीं जिएंगे, बल्कि उस आत्मा आपको कंट्रोल में लेगा। इतना दिन आप अपने कंट्रोल में थे ना, अपने विचार में थे ना, लेकिन अभी परमेश्वर की आत्मा आपको भी उसके कंट्रोल में लेगा। आपको कहां जाना है उसको आपको गाइड करेगा, आपको क्या बात करना वो आपको गाइड करेगा, आपको क्या बात नहीं करना वो गाइड करेगा, आपको कैसे देखना है वो आपको गाइड करेगा, आपको कैसे कदम बढ़ाना है वो आपको गाइड करेगा। हर चीज के लिए गाइड करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर ने एक चीज दिया है, वो पवित्र आत्मा है। वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा ना, हम पवित्र आत्मा की दशा में जीना शुरू कर देंगे। अभी पहला मनुष्य नहीं है, आप पहला मनुष्य नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की दशा में जीने के लिए शुरू करेंगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा, अगर परमेश्वर की आत्मा होता है, बाइबल बताता है कि हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। याद रखिएगा, तुम्हारे जीवन में एक ही तरीका है परमेश्वर की सलाह, और उस परमेश्वर की सलाह यही है, अगर आपको इस यौन इच्छाओं से बाहर आना है, इस व्यभिचार की आंखों से बाहर आना है, व्यभिचार की आदतों से बाहर आना है, या आप नहीं किए हो या आपके अंदर विचार भी आता है फिर भी व्यभिचार गिना जाता है, आप उसमें कार्य नहीं किए हैं लेकिन सोच आपके जीवन में आ रहा है, फिर भी वो पाप में आप भागीदार हैं। इसलिए बाइबल बताता है इससे बाहर आना है। याद रखिएगा, इससे आपको नुकसान है, बिना फायदा नहीं। 5 मिनट का खुशी के बारे में, या आप जिंदगी में यही चीज करते रहेंगे करके इस खुशी के चक्कर में रहेंगे ना, आपका 4 प्लेटफॉर्म में आपको नुकसान करेगा। वो आपके पहला मानसिक, आपके ब्रेन में इफेक्ट होगा, उसके बाद आपके शरीर में इफेक्ट होगा, उसके बाद आपके फैमिली में एक इफेक्ट होगा, उसके बाद आपके समाज में भी इफेक्ट होगा। क्या करेंगे इसको लेके? इसलिए इससे हमको बाहर आना चाहिए। इससे बाहर आएंगे तो आपके जीवन में ये चारों दिशा में आप बच के जी सकते हैं। इसलिए पौलुस ने आत्मा के अधीन रहकर पवित्र आत्मा के अनुसार जिंदगी बिताई। इसलिए बिना शादी किए होने के बावजूद भी उसने पाप के, यानी कि व्यभिचार के पाप हो या ऐसे प्रकार के कोई भी पाप नहीं किया उसने। हमारे जैसे उन्होंने भी अपनी जिंदगी बिताई संसार में। इसलिए हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा प्रलोभन का सामना करने को एक बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे जीवन में देगा, एक बहुत पावर है पवित्र आत्मा। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में ये पाप से अगर बाहर आना चाहिए, अगर ये आदत से बाहर आना चाहिए, पहला तरीका यही है और बहुत ही
क्या बोलते हैं, इस आत्मा के अलावा हम इस पाप से बाहर नहीं आ पाएंगे। दुनिया में कितने बड़े लोग हो सकते हैं, कितना अमीर लोग हो सकते हैं, कितने डॉक्टर हो सकते हैं, कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन वो सब इस पाप में फंसे हुए हैं। इस पाप से अगर बाहर आना है तो तुम्हें यीशु मसीह ने दिया हुआ पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत होती है। दूसरा, इस यौन इच्छाओं से यानी कि सेक्सुअल डिजायर से या व्यभिचार के पाप से अगर बाहर आना चाहिए तो दूसरा आपके लिए क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। सही में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। वही रोमियो का 8वां अध्याय का 10वां पद में भक्त पौलुस बताते हैं, मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। यदि मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, पहले पवित्र आत्मा तुम में होंगे तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? अपने कंट्रोल में लेगा ना। अभी दूसरा वही पौलुस ने बताता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे ना, आपके बच्चे के जीवन में यीशु मसीह को प्रवेश करने दीजिएगा, आपके जीवन में यीशु मसीह को प्रवेश करने दीजिएगा। आप उसको रुकावट मत कीजिएगा, उसको आप अगेंस्ट मत कीजिएगा। आज बहुत सारे समाज में देखते हैं मसीह का सुसमाचार को रुकावट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, मसीह लोगों को बहुत ही ताड़ना देने के लिए कोशिश करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम ऐसे यीशु मसीह को आपको देना चाहते हैं। वो यीशु मसीह अगर हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारे पाप को हमारे जिंदगी में वो नाश कर देगा। वो हमारे बच्चे जो पाप में फंसे हुए हैं ना, वो पाप को यीशु मसीह क्या करेंगे? वो मार देंगे, हमारे शरीर मार देंगे यीशु मसीह। हमारे शरीर की जो अभिलाषा बहुत है प्रियो, ये शरीर की अभिलाषाओं से आपको भी बहुत बेचैन होंगे ना। मैंने कितने लोगों के प्रार्थना निवेदन सुनता हूं, ब्रदर मेरा बेटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे बेटी किसी और के साथ रात भर बात करते रहती है, मैं कितना मना करती हूं लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। रोते हैं, कितने लोग फांसी लगा लिए हैं। ऐसे मां के घटना भी मैंने सुना हो और मैंने देखा मेरे आंखों से। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस यीशु मसीह को आपके जीवन में आने दीजिएगा। आज कितने मसीह लोगों के परिवार में भी यही हालत हो चुका है। कितने मसीह परिवार के घर पे कलीसिया में अंदर व्यभिचार के आंख से भरे हुए हैं और ये सेक्सुअल डिजायर से कलीसिया के जवानी लोगों को देखना चाहते हैं। ऐसे आदत प्रभु यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप में प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएंगे, जिस दिन यीशु मसीह हमारा भीतर वास करना शुरू करेंगे ना, हमारा देह जो है पाप के कारण मर जाता है। अब मैं पाप के लिए नहीं, मैं धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊंगा, मैं प्रभु परमेश्वर के आत्मा के लिए जीवन बिताऊंगा, मैं पवित्रता के लिए जीवन बिताऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन बिताऊंगा। मेरा जीवन का हर एक विचार ऐसी होती है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह जीवन देता है, पाप को हमारे जीवन में मार देता है। यीशु मसीह पाप को मारने के लिए बड़े सामर्थ्य हमारे जीवन में देता है। पाप के बंधन को तोड़ने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं। इसलिए यीशु मसीह को मत रोकिएगा। प्रतिदिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में लगे रहिएगा। उस यीशु मसीह के वचन को ध्यान कीजिएगा और उस वचन को अपने जीवन में लागू कीजिएगा और यीशु मसीह के संगति में हर रोज जीवन बिताने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखो तुम्हारे जीवन में ये जो पाप आप देख रहे हैं आज, जो पाप के बंधन आपके जीवन में भरा हुआ है ना, वह पाप के बंधन आप जल्दी से तोड़ देंगे। इसलिए आप यीशु मसीह को रोकिए नहीं। अगर आप गैर मसीह हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, आपके बच्चों में आएंगे, हमारे समाज के मनुष्यों के अंदर आएंगे ना, ये पाप के स्वभाव के यीशु मसीह तोड़ते हैं, पाप के स्वभाव को यीशु मसीह जला देते हैं, पाप के स्वभाव को यीशु मसीह मार देते हैं। मनुष्य के विचार को परमेश्वर के लिए जीने का रास्ता में बदल डालते हैं यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह को कभी रोकावट ना करें, यीशु मसीह को स्वीकार करें। कलीसिया, आपके जीवन में यीशु मसीह जरूरत है। आज तक अगर आपके जीवन में ये व्यभिचार के विचार, ये सेक्सुअल डिजायर आज भी तुम्हारा घर बना हुआ है तुम्हारा अंदर, तो ये आपका नुकसान पैदा करेगा। इसलिए जल्दी से बाहर आना है तो यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से आप स्वीकार करें, उस पाप को अंगीकार करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस पाप से बाहर डाल दीजिएगा, प्रभु मुझे ऐसे चीजों को दिखा देना, वचन पढ़ूंगा ताकि ये पाप पढ़ते ही मैं वचन पाप से बाहर आ सकूं। यीशु मसीह में हमेशा तेरे संगति में रहूंगा प्रभु, ताकि ये पाप मेरे जिंदगी में बहुत बर्बाद करने वाला है। ये प्रार्थना करके आप उस पाप से क्या कर सकते हैं? बाहर आ सकते हैं। तीसरा, आपके जीवन में आखिरी तरीका है, ये बाइबल भी यही आपको सपोर्ट करता है। अगर आपके अंदर व्यभिचार के विचार है
या व्यभिचार की आदत आपके जीवन में है, या यौन इच्छाएं से अगर आपके जीवन भरा हुआ है, अगर उसमें बहुत प्यासा है, तो तीसरा या आखिरी रीजन है, आखिरी एक तरीका है आपके लिए, आखिरी स्टेप है, वो है आपको विवाह करना बहुत जरूरत है, विवाहित करना बहुत जरूरत है। पौलुस भी यही बताते हैं। उन दिनों में कोरिन्थियों के कलीसिया में एक व्यभिचार का आदत है ना, एक यौन इच्छाओं से भरा हुआ आदत कलीसिया को बिगाड़ रहा था। इसलिए पौलुस ने बताया, कोरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 7वां अध्याय का पहला 3 पद में पौलुस ने लिखते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, स्त्री को ना छुए, स्त्री के ऊपर ना दिखें। यीशु मसीह वही बोल दिया ना, अगर एक स्त्री पर व्यभिचार की इच्छाओं से अगर आप उसको देख भी लेंगे ना, तो आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो, आप उसके साथ पाप कर चुके हैं। इसलिए पौलुस में वही बताते हैं, स्त्री को ना छुए। परंतु व्यभिचार के डर से पौलुस को यही डर था, व्यभिचार है ना, व्यभिचार सेक्सुअल डिजायर की वजह से व्यभिचार बढ़ रहा है। व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करें, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक को क्या करें, पूरा करें। यानी कि आखिरी तरीका है, इस व्यभिचार से, यौन इच्छाओं से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, तो आपको शादी करना बेटर है। क्योंकि शादी करने के बाद पति पत्नी के जो संबंध में ये व्यवहारी होता है, ये पवित्र गिना जाता है। विवाह से पहले ये जो शारीरिक संबंध रखना, वो पाप में गिना जाता है। वह पति पत्नी को दिया हुआ एक अधिकार है, वो एक दो लोग के बीच में रहने वाले रिश्ते को परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है। उसको आप बिना शादी के हुए ना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ना आप शरीर में उसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं। आज कई सारे जवान, आज कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट इस पाप में फंसे हुए हैं। बिना शादी से कितने लोग अबॉर्शन हो चुका है, बिना शादी से रूम में कितने ऐसा व्यवहार हो जाता है। प्रियो, बहुत भयंकर बुरी तरीके से हमारा समाज नाश हो रहा है, और इस समाज में हमारे भी बच्चे हैं, हमारा पीढ़ी जी रहा है। इसलिए हमें डर है कि ऐसे पाप हमारे परिवार में हमारे जवान लोग ना करें, आपके जवान लोग ना करें, आपके समाज ना करें। इसलिए आपके लिए यही अच्छा है कि आपको शादी करें। आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको शादी करना है। लेकिन याद रखना, शादी तभी कर सकते हैं जब अपने मां बाप आपके शादी के लिए हाँ कह रहे। ये नहीं कि हम इस इच्छा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं इसलिए हम शादी करेंगे, बहुत गलत है। अगर आपको शादी करना है, सबसे पहले कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो सेक्सुअल डिजायर्स, ये जो चीज है ना, जो शारीरिक संबंध रखना, ये पति पत्नी को दिया हुआ अधिकार था। विवाह व्यभिचार से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि परमेश्वर का एक पवित्र रिश्ता है। वो याद रखना। हाँ, मुझे ये इच्छा भरा हुआ है, मैं शादी करूंगा इसी इच्छा के लिए, गलत है। ये परमेश्वर कुछ योजना है, उसमें विवाह करेंगे, दो लोग मिलेंगे, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, परिवार बड़ा हो जाएगा, समाज में और कई सारे हमारा संतान बढ़ जाएंगे। परमेश्वर का आशीष है ये। हम एक नहीं है बल्कि बहुत होना है, परमेश्वर चाहते हैं। ये परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की योजना है। इसलिए केवल उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। शादी करने वाले लोगों के लिए बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं हो पा रहा है, उम्र हो चुका है, तो आपको शादी करना अच्छा है। यहां पर विचार करना, बैठ के दिन भर उसी सोचना और उसको समाज में गलत तरीका से आपको प्रभाव डालना, इससे अच्छा है कि आपको शादी करना और शादी करके अपना परिवार को मेंटेन करना। तो इसलिए विवाह से पहले आप सब लोगों को शिक्षा और परिपक्व होना बहुत जरूरत है। आपको एक वेल एजुकेटेड होना चाहिए, या आपको परिपक्व होना चाहिए कि हाँ, मैं मेरे फैमिली को चला सकता हूं। अभी मैं फैमिली को संभालने का एक अधिकार मेरे हाथ में मिला हुआ है। अब मैं बड़ा हो गया, मेरा पूरा एजुकेशन खत्म हो गया, मैं डिग्री पढ़ लिया, कहीं पर भी मैं काम करके क्या करूंगा, परिवार को मैं चला लूंगा। ये याद रखना, अगर आपको विवाह करना चाहते हैं, पहला आपका पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद आप परिपक्व होना चाहिए, एज आपका कंप्लीट होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से हो या समाज के हिसाब से हो या आपके परिवार के हिसाब से हो, माँ बाप को पता चलेगा कि मेरा बेटा का अभी परिपक्व हो चुका है, इसको शादी करने की उम्र है, तभी आप शादी करो। इससे पहले आप हड़बड़ी ना करें। तो ये नहीं कि 10वां क्लास पढ़ रहा हूं, मुझे इच्छा आ गया, मैं शादी करूंगा, बहुत बड़ा गलत है।
परिवार में आप ही कष्ट उठाने वाले हो, परिवार में आप ही बहुत संकट भोगने वाले हैं, इसलिए ध्यान पूरा पढ़ाई पे रखो। दूसरा, आप परिपक्व होना चाहिए, आपका उस एज लिमिट होना चाहिए कि इतना एज में ही आपको शादी किया जाएगा, तब तुम्हारा माँ बाप तय करेंगे कि तुम्हें शादी करना है कि नहीं करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम शादी के लिए एक लड़की से प्यार किया, एक लड़का से प्यार किया, इससे क्या होगा, तुम्हारे जिंदगी में परिपक्व होने से पहले पढ़ाई के समय में इस बुरे आदत में फंस जाएंगे, तो शादी होने के बाद क्या करने वाले हैं, बहुत सारे मुसीबतों को सामना करने वाले हैं। इसलिए हमारे जीवन में और आपके जीवन में शादी करने का बड़ा बात नहीं होता है, क्योंकि शादी परमेश्वर की योजना है। उसके लिए आपको एज होना चाहिए, उसके लिए आपका लाइफ सेटल होना चाहिए, पहले आप अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, इसलिए इसके बाद आप शादी के बारे में सोचिएगा। और तुम्हारे जीवन में मन और आंख दोनों को हमेशा शुद्ध रखिएगा। जब तक आपका उस शादी के लाइफ में सेटल होने से पहले मन को शुद्ध रखिएगा, आंखों को शुद्ध रखिएगा। पाप से दूर भागिए, तुम्हारे जीवन में पाप से दूर भागेंगे तुम्हारे लिए लाभ है। ये परिपक्व होने से पहले, पढ़ाई से कंप्लीट होने से पहले, जिम्मेदारी आने से पहले ये सारा विचार अगर आपके अंदर आ रहा है, तो ये शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है, ताकि इसके वजह से तुम्हारा ध्यान को भंग करे और तुम्हारा लाइफ को जल्दी से क्या करे, गलत तरीके से, गलत बुरे तरीके से वो खींच के लेके आपके जीवन को बर्बाद करें। बुरी संगति से आपको क्या करना है, दूर होना चाहिए। बुरे संगति में फंसेंगे ना, ये बुरे संगति के लोग क्या करेंगे, तुम्हें भी बिगाड़ के रखेंगे। ये आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर है ना, वो बुरे संगति से मिलेगा आपको। इसलिए बुरे संगति से आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। बुरे संगति से दूर रहना, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगा। आप अगर अच्छे हैं ना, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बुरे लोग आपको बिगाड़ के रखेंगे। ये इच्छाएं आपके अंदर ज्यादा बढ़ने से पहले ये बुरे संगति से बाहर आ जाएगा। अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ये शरीर आपका है, ये शरीर के बारे में आप तय करो कि मुझे क्या करना पड़ेगा इस शरीर को। तब देखो तुम्हारे जीवन में ये इच्छाएं आप नहीं कर पाएंगे। मन से हर पाप जो है शुरू होता है, मन से ही उस हर पाप को आप क्या करना, खत्म करने के लिए कोशिश करें। ये सारा चीज अगर आपके जीवन में होना चाहिए तो आपको 3 तरीका है। पहला, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह चाहिए। यही 2 चीज आपके लिए बहुत जरूरत है। ये जो आखिरी मैंने बताया था ना विवाह के बारे में, वह बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि उसके लिए आपको परिपक्व होना, आपका लाइफ सेटल करना, माँ बाप के परमिशन लेना, माँ बाप आपके बारे में सोचना, है ना, एक सामाजिक तौर से और माँ बाप के सामने एक इज्जत से शादी करना। एक टाइम होता है, वो टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, कम से कम एक 25 साल। ये सारे व्यभिचार के सोच से लेकर यौन इच्छाओं से क्या करना, अपने आप को दूर भगा के रखिए, ताकि तुम्हारा जीवन बच सके। वरना पहला तुम्हारे ब्रेन, है ना, तुम्हारे मस्तिष्क में और तुम्हारे मानसिक में बहुत असर पड़ेगा। दूसरा, आपके शरीर पर भी वो बहुत ही असर पड़ेगा, फिजिकली बहुत असर पड़ेगा। तीसरा, आपकी फैमिली में भी वो असर पड़ेगा। और चौथा, उसके वजह से आपके समाज में बहुत असर पड़ेगा, तुम्हारा नाम बहुत बदनाम हो जाएगा। इसलिए ये पाप से बाहर आना है, ये 3 तरीकों को फॉलो करें। तीसरा तरीका कभी मत सोचना, वो परमेश्वर आपके लिए सोच के रखे हैं, बहुत बेटर सोच के रखे हैं, लेकिन ये 2 तरीका आपके लिए बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष करें। ये पाप से बाहर आने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य दें, आपके जीवन अच्छे रहें। और ये जो व्यभिचार का पाप जो शैतान बहुत भयंकर रीति से जवानों के अंदर डाल रहा है, वो पाप से परमेश्वर आपको बचाएं। गॉड ब्लेस यू।